सेकेंड चीज ये है कि सोशल लेवल पर भी, यानी कि रमजान मुबारक का इम्पैक्ट ऑफ रमजान इन आवर सोसाइटी, ऑन आवर बिहेवियर, ऑन आवर सोसाइटी, यानी कि अपने माहौल पर कैसे उसके असर पड़ते हैं। देखिए आप कि एक आदमी जब भूखा रहता है, जैसे सहीहुल जामे अस्सगीर की रिवायत है, हदीस नंबर 890 के बाद जो हदीसें में मिलती हैं, उसमें से एक हदीस शरीफ ये है, इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, कि तुम जमीन वालों पर रहम करो तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। आदमी जब भूखा रहता है तो उसको भूखों का एहसास होना शुरू हो जाता है। नतीजे में एक इंसान एक समाज के लिए अच्छा ही सोचने वाला बनेगा। ये फायदों की बात कर रहा हूं मैं, मकसद तो ये है कि अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह के बतलाए तरीके के मुताबिक हमको रोजा रखना है, लेकिन जानिबी फायदों की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मकसद तो दरख्त का फल खाना होता है, लेकिन साइड में हवा मिल जाती है, साइड में साया मिल जाता है, तो ये जानिबी फायदों की मैं बात कर रहा हूं। तो सोशल लेवल पर ऐसे इंसान पैदा होते हैं जिनको एहसास होता है कि गुर्बत क्या होती है, गरीबी क्या होती है, भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। नतीजे में एक इंसान दूसरे इंसान को मदद करने का उसके अंदर एक मादा पैदा होता है, एक बिहेवियर पैदा होता है, एक उसके अंदर अच्छाया पैदा हो सकती है। इससे आज का जो वेस्टर्न कल्चर है, इसके अंदर जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे जो नजर आती है वो है ओल्ड एज होम कॉन्सेप्ट। यानी कि बच्चे बड़े होते हैं, कहते हैं हम इतने बिजी है, टाइम नहीं दे पा रहे, अपने बड़ों से नहीं मिलते, यहां तक कि वक्त आता है कि ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। जब मैं सिंगापुर गया था तो वहां पर मैंने देखा कि बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे बच्चे आज बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने अपने बच्चों के नाम बताए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो आकर हमें पुरसा दे या हमारे से बात करे या हमारे बारे में सोचे। यानी आज के जमाने में इतना लोग बिजी हो चुके हैं कि कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। बाप अपने बेटे के साथ बैठकर कुछ देर बात नहीं कर पा रहा है। टाइम इतना ज्यादा, आदमी के पास टाइम की इतनी ज्यादा कीमत बढ़ गई है कि उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। जबकि साइंसदान और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कम से कम ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि फैमिली मेंबर्स आपस में बैठकर एक वक्त पर बैठकर खाना खाएं। खाना खाते वक्त तो सही, कम से कम माँ बाप आपस में, बच्चे सब मिलना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए। इस दौरान कन्वर्सेशन होगा, गुफ्तगू होगी, या कम से कम तफरी का सिस्टम होना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलने का सिस्टम होना चाहिए। ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, और सोशल लेवल पर भी ये सारी चीजें बहुत अहम है। तो आज के दौर का गंभीर मसला है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इसको उभारा है। देखिए, मन फत्तरा साइमन, जिसने किसी भी रोजेदार को रोजा खोलने का इंतजाम फरमा दिया, तो जाहिर बात है उसके लिए मिलना पड़ेगा, जाकर उसको देना पड़ेगा। इसी तरीके से इफ्तार के दौरान मुसलमान क्या करते हैं, एक दूसरे को इफ्तारी कराने के लिए दावतें करते हैं, तो उसमें मेल मिलाप बढ़ता है और नतीजे में कम्युनिकेशन गैप खत्म होता है, एक दूसरे के दुख और दर्द समझ में आना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत